नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइजेस की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो सब चीज़ों के अर्थ तो दिए हुए हैं, तो देखते जाते हैं इन्हें अपन। फिलिंग मतलब होता है भरना। जाइंट व्हील, ये अपने मेले में जो बड़ा सा झूला होता है ना, उसको बोलते हैं विशालकाय चक्र, है ना। पूल जैसे स्विमिंग पूल है अपना, छोटा तालाब। स्केयर्ड यानी डर गया। वुड लकड़ी, ठीक है, तो वुडन यानी लकड़ी का। अवेलेबल यानी उपलब्ध, मतलब अवेलेबल है। डिजी मतलब होता है जैसे चक्कर आना से। ओके। अ जॉय राइड, देखो जॉय का मतलब होता है बहुत खुशी, राइड यानी सवारी, तो आनंददायक सवारी। ओके। जर्नी मतलब यात्रा। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन। वॉट डिड द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट व्हेन दे रीच द फेयर। बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा जब वो मेले में गए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। दे लाइक्ड द डिफरेंट राइड्स व्हेन दे रीच द फेयर। उन्हें अलग अलग जो सवारियाँ थी वो बहुत पसंद आई जब वो मेले में गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने एक साथ रहने का फैसला क्यों किया। They decided to stay together so that no one may get lost. उन लोगों ने सबने साथ में रहने का फैसला इसलिए किया ताकि कोई भी उनमें से घूम ना जाए। मेले में घूम जाते हैं ना। Why do you think जलेबीज एंड भजियाज आर फिलिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जलेबी और भजिया खा के आपका पेट भर जाएगा। They wanted only some snacks and फॉर दिस जलेबीज एंड भजियाज वर सफिशेंट। उन्हें बस थोड़ा सा ही स्नैक्स, मतलब थोड़ा सा ही नाश्ता करना था, इसीलिए उनको लगा कि जलेबी और भजिया उनके लिए भरपूर है। वाई डू लाइक अ कैटरपिलर ट्रेन राइड। तुम्हें कैटरपिलर जैसी दिखने वाली, मतलब हिल्लड़ जैसी दिखने वाली ट्रेन की सवारी क्यों पसंद है। आई लाइक कैटरपिलर ट्रेन। मुझे कैटरपिलर जैसी दिखने वाली ट्रेन की सवारी पसंद है बिकॉज इट इज़ अ जॉ राइड, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। वॉट काइंड ऑफ सीट्स डज अ मैरी गो राउंड हैव। किस तरीके की सीटें थी, मतलब होती हैं मैरी गो राउंड में। मैरी गो राउंड होता है वो वाला झूला जिसमें अपन गोल 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 घूमते जाते हैं ना। वो घोड़े बने रहते हैं, है ना, उसके ऊपर उस पर बैठ जाते हैं, वैसे गोल गोल घूमता है वो वाला। तो उन्होंने पूछा था कि मैरी गो राउंड क्यों, मतलब तो मैरी गो राउंड हैव डेकोरेटेड हॉर्स एज सीट। मैरी गो राउंड पे क्या था, तो जो सीटें थी उस पर बैठने की, वहाँ पे घोड़े बने हुए थे। वाई डिड लंबू, सिक्स क्वेश्चन है, वाई डिड लंबू वॉन्ट्स टू गो ऑन अ मैरी गो राउंड। लंबू को मैरी गो राउंड पे जाना क्यों था। लंबू वॉन्टेड टू गो ऑन मैरी गो राउंड बिकॉज दे कैन राइड अ हॉर्स एज इट्स सीट्स वर डेकोरेटेड एज हॉर्सेस या बाय हॉर्सेस, या फिर वर डेकोरेटेड हॉर्सेस। ठीक है, उसको ना घोड़े पे सवारी करनी थी और मैरी गो राउंड की जो सीटें थी वो घोड़े जैसी थी। ठीक है, मतलब लकड़ी के घोड़े थे, तो उसकी वो वाली इच्छा भी पूरी हो जाती, इसीलिए वो उस पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट। कहानी को वन वे टिकट मतलब एक तरफ की टिकट, एक मतलब आने और जाने की दोनों की होती है, तो सिर्फ आने या फिर सिर्फ जाने की टिकट क्यों बोला है, मतलब एक ही तरफ का आप रास्ता तय कर। द स्टोरी इज़ कॉल्ड वन वे टिकट। स्टोरी को वन वे टिकट इसलिए कहा बिकॉज द 5 फ्रेंड्स आर एबल टू बाय ओनली वन वे टिकट फॉर देयर रिटर्न जर्नी। ठीक है क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरफ की टिकट के पैसे उनके पास मतलब जुटा पाए थे, उनके पास रिटर्न जाने के पैसे नहीं थे। ये सारे आंसर्स भी आप रुक के लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। वर्ड पावर। ए, यूज़ द फ्रेजेस गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस गिवन आफ्टर देम। ठीक है, नीचे ये जो फ्रेज दिए है ना, इन सबको अपने को यूज़ करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए। तो हम एक एक करके इनके अर्थ भी देखते जाएंगे, फिर अपन इनको जैसे वाक्य है उसके हिसाब से फिल करेंगे। ओके। ट्रेस, एनीवन या एनीथिंग,
मतलब कुछ भी लिखना है ना, उसको भी ट्रेसिंग कहते हैं, या कुछ लाइंस करना। ओके। ऑप्ट फॉर मतलब लेना, जैसे कि अपन साइंस मैथ्स लेते हैं ना 11th 12th में, ऑप्ट करना। गेट लॉस्ट यानी घूम जाना है ना, गायब हो जाना वैसा। फाइंड आउट यानी मिल जाना। जॉय राइड्स मतलब सवारियों का मज़ा लेना। गेट डिजी यानी चक्कर आना। पूल मनी मतलब होता है पैसे इकट्ठे करना। गो अराउंड मतलब गोल गोल घूमना, या फिर एक मतलब घूमना पूरी तरीके से, ऐसा कह सकते हैं। चलो अब आंसर्स करते हैं अपन ने। हाँ, द 4 फ्रेंड्स पुल्ड देयर मनी टू बाय बस टिकट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उनने दे ही रखा है कि चारों दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए थे बस की टिकट करने के लिए। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव पुट माई पेन समवेयर। मैंने अपना पेन कहीं रख दिया है। आई एम नॉट एबल टू ट्रेस एनीथिंग। अब मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। वॉट विल यू डैश आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तुम क्या ऑप्ट करने वाले हो, जैसा मैंने आपको बताया था। द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर हैंड टाइटली। बच्चे ने मम्मी का हाथ जोर से पकड़ रखा है। सो दैट ही मे नॉट गेट लॉस्ट, ताकि वो घूम ना जाए। फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। इस सवाल का सही जवाब ढूंढो। देयर वर सेवरल जॉय राइड्स एट द फेयर। मेले में बहुत सारी आनंदमयी सवारियाँ थी। इतना बोल के अजीब लग रहा है ना, ऐसा बोलते थे मेले में बहुत सारी मज़ेदार सवारियाँ थी। ओके। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टैंड अंडर द हॉट सन यू विल गेट डिजी। अगर तुम बहुत ऐसी धूप वगैरह में खड़े हो गए तो तुम्हें क्या आएंगे, चक्कर। तो वही तो लिखा है, गेट डिजी। द प्रिंसिपल लाइक्स टू गो राउंड द स्कूल टू सी ऑल द क्लासेस। प्रिंसिपल को स्कूल में घूमना पसंद है ताकि वो सारी क्लासेस देख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। पेयर देम टुगेदर एंड मैच देयर मीनिंग। उन्हें जोड़ी मिलाना है अपने को। ओके। देखो ये वाले जो फेयर होता है इसका मतलब होता है अपने किराया, और हियर का मतलब होता है इधर। ये फेयर का मतलब होता है मेला, और ये वाले हियर का मतलब होता है सुनना। ओके। तो फिर ये वाला फेयर किससे मैच होगा, मनी पेड फॉर अ टिकट। ये कोई भी टिकट के लिए अपन ने जो पैसे दिए उसके लिए। हियर का मतलब होता है इधर, तो अपोजिट ऑफ देयर, उधर का अपोजिट है फेयर। गैदरिंग ऑफ शॉप्स एट्सेट्रा फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो मेले में क्या, बहुत सारी दुकानें एक साथ होती हैं ताकि मनोरंजन हो सके लोगों का, मतलब वहाँ पे जाएंगे, उनका टाइम पास होगा, चीज़ें लेंगे, जो भी हो। हियर, हियर मतलब सुनना, तो रिसीव साउंड्स बाय द ईयर, आवाज़ सुनना कानों से। ओके। ग्रामर इन यूज़। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग हु, वॉट, वैन, विच और वेयर। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं इनको ना दो अलग अलग वाक्य हैं, तो उनको अपने को एक बनाना है, और उसमें कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो इन्हें यहाँ दे रखे हैं। जैसे कि हु का मतलब कौन, वॉट मतलब क्या, वैन मतलब कब, विच यानी कौन सा, और वेयर मतलब कहाँ। जैसे एग्जाम्पल दिया है, शीला वॉन्ट्स टू लिव इन अ हाउस। शीला एक घर में रहना चाहती है। श्याम लिव्स देयर, श्याम वहाँ रहता है। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कंप्लीट, शीला जिस घर में रहना चाहती है वहाँ श्याम रहता है। तो शीला वॉन्ट्स टू लिव इन द हाउस वेयर श्याम लिव्स। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आई एंटर्ड द रूम, शीला वॉज स्लीपिंग। मैं रूम में घुसा, शीला सो रही थी। तो अपन इसको कर सकते हैं कि जब मैं रूम में घुसा शीला सो रही थी। तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं रूम में घुसा शीला वॉज स्लीपिंग। ओके। मोहन हैज़ गॉन, मोहन जा चुका है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, और इसमें अपने को वेयर लगाना है। तो मोहन जहाँ गया है, मतलब सॉरी, इसको ऐसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता मोहन कहाँ गया है। तो आई डू नॉट नो वेयर मोहन हैज़ गॉन। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज़ मर गया, और इसमें अपने को लगाना है व्हेन। तो जब डॉक्टर आया तब मरीज़ मर चुका था। तो व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। मदर केप्ट द मिल्क ऑन द शेल्फ, मम्मा ने दूध शेल्फ में रख दिया। द कैट कुड नॉट रीच इट, बिल्ली वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो इसमें अपने को वेयर यानी कब लगाना है, सॉरी मतलब कहाँ लगाना है। तो
मदर kept द मिल्क ऑन द शेल्फ, मम्मी ने दूध शेल्फ में रख दिया जहाँ वेयर द कैट कुड नॉट रीच इट, जहाँ पे बिल्ली नहीं पहुँच सकती. नेक्स्ट है यू वॉन्ट समथिंग, आई डो नॉट नो, तुम्हें कुछ चाहिए, मुझे नहीं पता. तो इसको अपने को क्या ये ऐड करना है. तो अपन ऐसे कर सकते हैं मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तो आई डो नॉट नो वॉट यू वॉन्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द पुलिस कॉट द थीफ, अब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया. ही हैड स्टोलन द नेकलेस, उसने नेकलेस चुराया था. तो अपन हु यानी कौन, तो द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया जिसने हु हैड स्टोलन द नेकलेस, जिसने नेकलेस चुराया था. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग टू एज शोन इन द एग्जाम्पल, नीचे दिए गए वाक्यों को कंप्लीट करना है, मतलब टू लगा के. टू जैसे TOO का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना. वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा, या कुछ भी. ओके, तो द डोर इज़ सो स्मॉल दैट आई कांट एंटर इट, तो गेट इतना छोटा है कि मैं अंदर नहीं घुस सकता. या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गेट इतना छोटा है कि फॉर मी टू एंटर, बहुत छोटा है मेरे अंदर घुसने के लिए, है ना. एक ही अर्थ निकलता है, बस तरीका अलग है बोलने का. तो इसके ये सारे चीज़ों की अपन कैसे इसमें टू लगाना है, और फिर उसके बाद मैं आपको लिख के भी, लिखा हुआ भी दिखा दूँगी, जिसका वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना. दिस एक्सरसाइज इज़ सो डिफ़िकल्ट, यह एक्सरसाइज बहुत कठिन है. दैट आई कांट डू इट, जिसे मैं नहीं कर सकता. तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि दिस एक्सरसाइज इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू, मेरे करने के हिसाब से ये बहुत कठिन एक्सरसाइज है ना. इट इज़ सो हॉट, बहुत गर्मी है. दैट आई कांट वॉक आउटसाइड, कि मैं बाहर नहीं जा सकता. तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ टू हॉट, बाहर इतनी गर्मी है. दैट आई फॉर मी टू वॉक आउटसाइड, कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर इतनी गर्मी है कि मतलब मैं बाहर नहीं जा सकता, सीधी बात. इट इज़ सो डार्क दैट वन कांट सी, इतना अंधेरा है कि कोई नहीं देख सकता. इट इज़ टू डार्क टू सी, इतना ज़्यादा अंधेरा है देखने के लायक कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है. ओके, शी इज़ सो यंग, वह बहुत जवान है. दैट शी कांट डू सच हार्ड वर्क, कि वो इतने कठिन काम कर पाए, वो इतने कठिन काम नहीं कर सकती. तो अपन ऐसे कर सकते हैं शी इज़ टू यंग, वो बहुत जवान है. दैट फॉर हर टू डू हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क करने के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जवान लड़की है. द बेड इज़ सो हार्ड दैट नो वन कैन स्लीप ऑन इट, बेड इतना ज़्यादा कड़क है, मतलब जो पलंग है वो इतना कड़क है या हार्ड है कि कोई उस पर सो नहीं सकता. तो द बेड इज़ टू हार्ड टू स्लीप, मतलब इतना हार्ड है कि कैसे सोए. चलो अब एक बार लिख के दिखा देती हूँ मैं. ये देखो, द एक्सरसाइज इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कांट डू इट, एक्सरसाइज इतनी टफ है कि मैं नहीं कर सकता. इट इज़ सो हॉट दैट आई कांट वॉक, बाहर इतनी गर्मी है कि मैं नहीं चल सकता. इट इज़ सो डार्क दैट आई कांट सी, इतना अंधेरा है कि मैं नहीं देख सकता. शी इज़ सो यंग दैट शी कैन नॉट डू सच हार्ड वर्क, वह इतनी जवान है कि वह इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकती. हाँ, नो वन कैन स्लीप ऑन, बेटा इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे हैं, सो इनको टू कर लेना, और जैसा मैंने आपको बताया था उनको उसी तरीके से लिखना. ये सिर्फ क्वेश्चंस लिख दिए मैंने. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को फिर से लिखो. यूजिंग फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल लेटर लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब आश्चर्यचकित ऐसे कुछ कहते हैं इसको. वेर एवर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरी है. तो ये पूरी एक बार कहानी पढ़ देती हूँ. जैसे मार्क्स, ये जो जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क लगते हैं ना, तो इससे सेंटेंस पढ़ते टाइम अलग मीनिंग भी बनता है. तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आप लिख लेना. Once Bishni, Kittu, Gittu and Lambu went to see a Bal Mela in the nearby high school. There they saw many science models made by the students. Bishni said, "What is this model about?" Kittu explained, "This tells you
about how water is pumped up with the help of electric motor. Bishni, I can see water coming out of the tap. Lambu said such motors are called working motors. अब देखो कुछ भी ना कहानी समझ आई ना उसका कुछ मतलब समझ आया. अब अगर अपन इसमें मार्क्स लगाएंगे सारे, है ना, पंचुएशन मार्क, तो कैसे पढ़ने में आएगा वो देखते हैं. Once Bishni, Kittu, Gittu and Lambu went to see a Bal Mela in the nearby high school. एक बार बिश्नी, किश्तू, गिट्टू और लंबू बाल मेला देखने गए बगल के हाई स्कूल में. देयर दे सो मैनी साइंस मॉडल मेड बाय स्टूडेंट्स. वहाँ उन्होंने बहुत सारे साइंस के मॉडल्स देखे जो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए थे. बिश्नी आस्क्ड, बिश्नी ने पूछा, व्हाट इज़ दिस मॉडल अबाउट, यह मॉडल काय का है. किश्तू एक्सप्लेन, किश्तू ने बताया, दिस टेल्स यू अबाउट हाउ वाटर इज़ पम्प्ड अप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इस मॉडल में ये बताया गया है कि जो अपनी ये पानी की मोटर होती है ना, ये कैसे चलाई जाती है, मतलब कैसे चलती है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. बिश्नी, आई कैन सी वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप, मैंने देखा कि पानी तो नल से आता है. लंबू सेट सच मॉडल्स आर कॉल्ड वर्किंग मॉडल्स, तो इन्हें ही वर्किंग मॉडल्स कहते हैं. तो देखो आज समझ आया ना पंचुएशन मार्क का. आइए लेट्स टॉक का मतलब होता है ये बात कीजिए. तो देखो इसमें जो भी क्वेश्चन है ये अपने दोस्तों से पूछ के लिखना होता है. मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, बाकी आप खुद से लिखिएगा. टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से बातें करो. चलो बातें करने नहीं लगना है, आगे देखना है. अबाउट वेरियस स्वीट्स या डिशेस, बहुत मिठाइयों या व्यंजनों के बारे में. दे लाइक टू इट, जो उन्हें खाना पसंद है. एंड द स्विंग्स राइड्स दे इन्जॉय, और वो झूले और वो सवारियाँ जो उन्हें बहुत इन्जॉय करे हैं मेले में. एंड राइट दैम इन अ टेबल, और उन्हें टेबल में लिखना है. यू कैन चूज़ फ्रॉम दिस वर्ड्स, यहाँ के जो वर्ड्स हैं उनमें से चूज़ कर सकते हो. आस्क 4 ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे 4 दोस्तों से पूछो दिस क्वेश्चन टू कम्प्लीट योर टेबल, तुम्हारी टेबल कंप्लीट करने के लिए. योर फ्रेंड्स विल मेक द सेम चार्ट एंड आस्क द सेम क्वेश्चन, और तुम्हारे दोस्त भी यही सब सवाल करेंगे. तो ये टेबल है, ठीक है. व्हाट्स योर नेम, सबसे पहले तो भाई तेरा नाम क्या है ना. विच स्वीट्स एंड डिशेस डू यू लाइक मोस्ट, कौन से मिठाइयाँ या डिश तुम्हें बहुत पसंद है. एक मिठाई और एक डिश. विच स्विंग्स डू यू प्रेफर, कौन से झूले तुम्हें पसंद है. व्हाट राइड्स डिड यू टेक इन द फेयर यू विजिटेड लास्ट, कौन सी सवारी तुमने करी थी पिछली बार मेले में जब तुम गए थे. तो स्विंग्स एंड राइड्स में अपन लिख सकते हैं मैरी गो राउंड, वो जो बड़ा घूमने वाला होता है ना झूला जो मैंने बताया था वही. जाइंट व्हील, वो बड़ा सा झूला. हॉर्स राइड, घुड़सवारी, घोड़े की सवारी. सीसो मतलब वो एक झूला आता है ना, एक जना इस साइड बैठ जाता है, एक जना उस साइड बैठ जाता है और ऊपर नीचे होता रहता है वो. ट्रेन राइड, ट्रेन की सवारी. कार राइड, कार की सवारी. मोटरसाइकिल राइड यानी अपनी मोटरसाइकिल. स्वीट्स एंड डिशेस में आ जाएगा जलेबी, भजिया, समोसा, बर्फ़ी, कुल्फ़ी, पापड़, डोसा, चाट, पानी पूरी. मेरे मुंह में तो पानी आ गया. चलो आगे देखते हैं. नेम ऑफ़ द फ्रेंड, तो देखो यहाँ मैंने फ्रेंड्स के नाम लिखे हैं, वहाँ उनकी स्वीट्स लिखी है, फेवरेट डिशेस लिखी है, स्विंग्स लिखे, कार राइड्स. ठीक है, तो ऐसे करके आप भर सकते हो. अपने दोस्त का नाम लिखना है, फिर उन्हें क्या मीठे में पसंद है, क्या उन्हें डिश पसंद है, कौन सा झूला उन्हें पसंद है और कौन सी सवारी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स राइट. Read this telephonic conversation and then write in the following paragraph what Sonam will have to do the following morning. नीचे 2 लोगों की बातें है ना, टेलीफोन पे हुई, उसको अपने को लिखना है कि अगले दिन सोनम को सुबह उठ के क्या करना है. ओके, सबसे हेलो सोनम. हेलो सोनम. तो सोनम बोलती हाय डैड, हाय पापा. मोंटू इज़ कमिंग टू भोपाल टुमारो, मोंटू कल सुबह भोपाल आ रहा है. वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है. नाउ लिसन केयरफुली, तो अब ध्यान से सुनो. यस डैड, हाँ पापा. मोंटू ट्रेन अराइव्स एट 9:30 AM एट हबीबगंज, सुबह 9:30 बजे मोंटू की ट्रेन हबीबगंज पहुंच जाएगी. यू हैव टू रिसीव हिम, तुम्हें उसे रिसीव करना है, मतलब पिक करना है. एंड टेक हिम टू प्रोफेसर्स कॉलोनी, और फिर उसे प्रोफेसर्स कॉलोनी लेके जाना है. तो सोनम बोलती है ओ डन, ठीक है. पे अटेंशन, ही हैज़ अ कंप्यूटर टेस्ट टुमारो एट NIIT एरिया कॉलोनी. ध्यान से सुनो, कल उसका कंप्यूटर टेस्ट है NIIT एरिया कॉलोनी में. तो सोनम बोलती है ओके डैड, ठीक है पापा.
लीव हिज लगेज एट होम, गिव हिम सम ब्रेकफास्ट एंड देन टेक हिम फॉर द टेस्ट। पहले उसका सामान घर रख देना, ब्रेकफास्ट खिला मतलब सुबह का नाश्ता करा देना और फिर टेस्ट के लिए ले जाना। तो सोना बोलती, थैंक गॉड इट इज़ अ संडे सो आई एम फ्री ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा है सुबह मतलब कल संडे है ताकि कल मैं फ्री रहूँगी। ही फिनिश हिज टेस्ट एट 5 AM। उसका टेस्ट 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। पिक हिम अप, फिर उसे पिक कर लेना। एंड पुट हिम ऑन द ट्रेन एट 7:30, और फिर उसे 7:30 बजे स्टेशन वापस छोड़ देना। वेयर टू, कहाँ छोड़ना है? टू दिल्ली ऑफ कोर्स। नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। दिल्ली के लिए ही तो छोड़ना है, अब बताओ तुम्हें क्या क्या करना है। ओ श्योर, ठीक है बताती हूँ मुझे क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द पैराग्राफ बिलो यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो पैराग्राफ में जो वर्ड है उसको अपने को ये जो खाली जगह थी इनमें भरना है। तो जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे अपन इसे भरते जाएंगे। आई विल रिसीव मोन्टू एट हबीबगंज रेलवे स्टेशन। मैं मोन्टू को हबीबगंज स्टेशन पे रिसीव करने जाऊँगी। देन आई विल ब्रिंग मोन्टू टू आवर हाउस। फिर मैं मोन्टू को अपने घर लेके आऊँगी एट प्रोफेसर्स कॉलोनी, जो कि प्रोफेसर्स कॉलोनी में। वी विल देन हैव ब्रेकफास्ट, फिर हम नाश्ता करेंगे। एंड लीव फॉर NIIT कंप्यूटर सेंटर, और फिर NIIT कंप्यूटर सेंटर के लिए रवाना हो जाएंगे। मोन्टू विल देन टेक हिज टेस्ट। मोन्टू अपना टेस्ट देगा। ही विल बी फ्री बाय 5 PM। वो 5 बजे तक फ्री हो जाएगा। देन टेक हिम होम, फिर मैं घर ले आऊँगी। वी विल पिक अप हिज लगेज, हम उसका सामान ले जाएंगे। एंड देन गो टू द मेन स्टेशन एट भोपाल, और फिर भोपाल के मेन स्टेशन पर उसे मैं छोड़ दूँगी। तो ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है लेट्स डू इट। ये तो तुम्हें खुद से करना चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू एन्जॉयड इन द फेयर। मेले में वो सारी चीज़ों के बारे में लिखो जो तुमने बहुत मज़े किए। मतलब ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द फेयर एंड राइट अबाउट योर पिक्चर। मेले की एक तस्वीर बनाओ और फिर अपनी पिक्चर के बारे में कुछ कुछ लिखना। ओके, तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।